आइए आज माई मदर एट 66 ये पहली कविता जो इंटर की है यूपी बोर्ड में, तो इसका हम कुछ क्वेश्चन जो राजू प्रकाशन की किताब से रिलेटेड हैं, तो राजू क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, तो उससे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अलंकार आपके कोर्स में पहचानने के लिए केवल आएगा, परिभाषा नहीं आएगा। तो अलंकार बेस्ड क्वेश्चन जो स्टैंजर्स बन रहे हैं वो क्वेश्चन इसमें से हैं। चलिए देख लेते हैं। और उसका मीनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन है कि किसी का मीनिंग पूछ सकता है, आप पढ़े हो तो इसका क्या मतलब है, या इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपका कोई भी इसमें से आ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव आए इस तरह से या वैसे आया जाएगा बिना ऑब्जेक्टिव के ही। तो देख लेते हैं। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। कमला दास जो कवित्री हैं, इनके माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र पर है, हो गई उम्र में हो गई, तो उस पर लिखी कविता है वृद्धावस्था पर। तो कह रहे हैं कि नरेटर माने वर्णन करने वाली यानी कवित्री, इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, वह अपने मुस्कान को एकमात्र चीज़ के लिए प्रयोग करती हैं। किस लिए प्रयोग करती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन कवर अप हर पेन, अपने दर्द को कवर मतलब समाप्त करने के लिए, ढकने के लिए, ठीक है ना, ढक देना, कवर अप करना, समाप्त करना, मतलब छिपाना चाहे कह दो, ठीक है, ढकना या छिपाना। मतलब जैसे ये लास्ट में कहना कि स्माइल 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 आया था ना, मुस्कुराती ही रही, कहें कि सी यू सून अम्मा, तो उसके बाद ये कह के आपसे मिलूंगी मुस्कुरा की। क्यों मुस्कुराई थी? क्योंकि वह अपने दर्द को जो है ढकना चाहती थी, छिपाना चाहती थी कि अब भाई, ताकि और इनकी माँ को भी नहीं तो तकलीफ होगा कि लड़की भी छोड़ जा रही है, इनको भी तकलीफ तो हो ही रहा था, अपनी तकलीफ को छिपाने के लिए। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका एकदम 100% सही है। देखिए यहाँ उत्तर नीचे दिया भी गया है, कवर अप हर पेन। इस तरह से इसको समझे रहोगे तो पेपर में आएगा तो आप कर ले जाओगे। इसका आंसर भी याद भी कर लो, याद कर लोगे तो बिना मतलब कि आप पूरा लिख लोगे। द नरेटर ओनली यूजिंग हर स्माइल टू करके कवर अप हर पेन, ये इतना आपको याद किए रहोगे, जोड़ दोगे, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव टाइप में हो। अब दूसरा क्वेश्चन है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, ये क्या है? अलिट्रेशन है। 4 ऑप्शन दिया, अलंकार पूछा जा रहा है इसमें, कौन सा अलंकार है? अलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक ना, और रिपीटिशन माने होता है पुनरावृत्ति, यानी बार बार जो आता है शब्द। तो सीधी सी बात है, इसमें स्माइल 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 सेम टू सेम 3 बार आया है, तो रिपीटिशन हो रहा है शब्द का ना, तो रिपीटिशन अलंकार। अगर रिपीटिशन ना होता तब इसमें आप अलिट्रेशन कर सकते थे, क्योंकि अलिट्रेशन में क्या हो कि कोई जरूरी नहीं पूरा शब्द ही आए, केवल शब्द का पहला अक्षर आएगा। क्लियर? तो इसलिए अगर रिपीटिशन ऑप्शन दिया तो इसमें रिपीटिशन देखिए आंसर माने हैं, ये सही है। अगर रिपीटिशन ना होता तो अलिट्रेशन आप कर सकते थे। क्लियर? वहीं मेटाफर तो रूपक अलंकार होता होगा नहीं, सिम्बली में लाइक सोया जाता होगा नहीं। तो ये पहला और दूसरे में से संभव था, तो रिपीटिशन इसमें ज़्यादा बेटर होगा, बी वाला सही ऑप्शन है, पुनरावृत्ति। तीसरा क्वेश्चन, नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, वर्णनकर्ता ने दोबारा या पुनः अपनी माँ की तुलना किया, किससे किया? लेट विंटर्स मून से किया है। आपका सी वाला ऑप्शन सही, अभी पढ़ाए थे आपको। क्लियर? इसको पूरा हम पढ़ा भी चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। अगला है ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस। इसमें पोएटिक डिवाइस माने काव्यगत डिवाइस माने साधन, यानी कि अलंकार जिसको कहते हैं। पोएटिक डिवाइस मतलब अलंकार। इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा अलंकार है? इट इज, यह है। पर्सनिफिकेशन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पर्सनिफिकेशन माने मानवीकरण अलंकार, जिसमें निर्जीव को सजीव मान लिया जाता, ठीक है। जैसे पेड़ स्प्रिंटिंग माने दौड़ रहे हैं, तो पेड़ तो दौड़ता नहीं है, आदमी दौड़ते हैं, तो लेकिन आदमी की तरह पेड़ को भी बता रहा है कि पेड़ भी दौड़ रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए इसमें मानव की तरह बताया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, पहला सही है आपका आंसर है, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ आंसर आपको दिया भी होगा, यहाँ देखिए आंसर नंबर ए दिया है ना, पर्सनिफिकेशन। 5वां क्वेश्चन है पोएटिस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए, कवित्री कहती है कि उनकी माँ दिखाई पड़ती थी पीली, जैसे कि किसकी तरह पीला दिखाई पड़ती थी? कार्प्स, 100 के समान। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटिस, कवित्री के पास जो व्यक्ति था कार में, वाज था, वो कौन था? हर मदर उसकी माँ थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन 7वां है सी वाज गोइंग टू, वह जहाँ कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी। अब यही क्वेश्चन वैसे आ जाएगा वेयर वाज द पोएटिस गोइंग, तब भी आ जाएगा द पोएटिस वाज गोइंग टू कोचीन।
पूछने के तरीके कई हैं, क्लियर। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, नहीं तो आप आंसर जानते रहो तो चाहे जैसे पूछे आप बना ले सकते हो। कमला दास वाज ए, कमला दास क्या थी? क्या बंगाल की थी ये? बंगाली थी, पंजाबी थी, केरलाइट केरल की थी, गुजराती गुजरात की थी, केरलाइट बिल्कुल केरल की थी। अगला है नवा, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, किसका घर कवित्री छोड़ रही थी? अपने माता पिता का घर छोड़ रहे थे, तो कहाँ है इसका आंसर? हर पेरेंट्स हाउस, डी वाला ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ना। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन करें, व्हाई डज द पोएट फील पार्टेड अपसेट, ठीक है, पार्टेड अपसेट एंड सैड, कवित्री ने क्यों महसूस किया? पार्टेड माने अलग सा हुआ होना, अलग होने पर, बिछुड़ने पर, अपसेट माने परेशान, सैड माने उदास। क्यों महसूस करती हैं कवित्री? अलग हुआ सा, उदास और परेशान क्यों महसूस करती हैं? तो आंसर आपका इसमें डी सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवार्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, अपने माँ के प्रति अपने कर्तव्यों के कारण, ड्यूटी माने कर्तव्य, टुवार्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, और अपनी ज़रूरतों के कारण। माँ के प्रति भी इनके कुछ कर्तव्य थे, उनके पास रहने का, बुढ़ापे में थोड़ा सा, ठीक है, उनकी केयर करने का, और अब इनकी कुछ ज़रूरतें भी थी, माँ की ज़रूरत इनको महसूस हो रही थी। तो इस तरह से इन सभी के कारण ही ये मतलब फील पार्टेड, बिछड़ू ही, पार्ट मीन्स अलग होना, बिछुड़ना महसूस की, अपसेट परेशान उदास महसूस होगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डर मारे नहीं पहला है, दूसरा गेटिंग लेट के नाते नहीं, मिसिंग हर फ्लाइट मिस करने के नाते नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही। अगला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें डी था। अगला क्वेश्चन आपका 11वां है, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम, कविता में मानवीकरण का कोई उदाहरण दिया गया तो उसको आप लिखिए, कौन सा उदाहरण मानवीकरण के लिए आया है कविता में। तो सीधी सी बात है, स्प्रिंटिंग ट्रीज, दौड़ते हुए पेड़, इसमें मानवीकरण था, या ट्रीज स्प्रिंटिंग पीछे आया था कविता में। तो इसमें पूछा सकता कौन सा पर्सनिफिकेशन किस में है, तो ये बता सकते हो, या ऐसे कह देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तब भी पर्सनिफिकेशन बताना पड़ेगा। 12वां क्वेश्चन है, विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम, कविता में कौन से राइमिंग स्कीम यूज की गई है? समान ध्वनि वाला शब्द कौन आया है? तो इसमें तमाम मतलब वो शब्द पहचानने के लिए यहाँ नहीं दिया गया, उसका नाम पूछ रहा है। काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम मतलब समान ध्वनि पर लिखे जाने वाले कुछ पैटर्न होते हैं, तमाम प्रकार की कविताएं होती हैं। तो किस तरह की कविता है ये, किस तरह की राइम वाली कविता है? तो इसमें आगे फ्री वर्स है ये। फ्री वर्स मतलब क्या? फ्री माने मुक्त, वर्स माने का मुक्त काव्य, ठीक है, तो उसको फ्री वर्स कहते हैं। तो अगला है, व्हाट डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, क्यों, वाई, क्यों माँ को अपनी दोबारा देखी थी कवित्री? तो डी वाला ऑप्शन सही है। बिकॉज ऑफ हर फियर एंड इनसिक्योरिटी, अपने भय और असुरक्षा के कारण। भाई उसको भय था ना कि माँ से दोबारा नहीं मिल पाएगी, और असुरक्षा भी थी कि भाई उसको बचा भी नहीं पाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, कविता के विषय वस्तु की सार्वभौमिकता क्या है? यूनिवर्सलिटी माने सार्वभौमिकता, माने सार्वभौमिक सत्य जो होता है कविता में क्या है? वो सत्य यही है कि डेथ इज ट्रूथ, मौत क्या है? सत्य है, मृत्यु तो एक दिन सबका आना है, ये बात सत्य है। ये इस कविता की सार्वभौमिकता को दर्शा रही है, ठीक ना। भाई इसकी माँ भी 66 साल की हो गई तो मौत तो आना ही आना, उसको कोई बचा नहीं सकता। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक यानी अलंकार कौन सा यूज किया गया? तो पर्सनिफिकेशन पीछे भी आया था। देखिए ये कई तरीके से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, कविता में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? तब आल मेटाफर, हाँ मेटाफर माने रूपक अलंकार, सिमिली उपमा अलंकार, अलिट्रेशन माने अनुप्रास अलंकार, ऑल ऑफ दिस, इन सभी का प्रयोग किया गया। क्योंकि एक स्पेशल कोई लाइन तो दिया नहीं गया है, पूरी कविता में देखोगे ना तो मेटाफर भी है, रूपक अलंकार भी है, सिमिली भी है, अलिट्रेशन भी है, ठीक। तुलना तो किया गया, अलिट्रेशन माने बार बार शब्द तो आए ही हैं। मेटाफर में जैसे कोई चीज़ मान लिया जाता है, जैसे शोर क्रीम वाल्स अगर जो है उसमें ही मेटाफर है, ठीक है। मतलब सफ़ेद धूमिल दीवार, जो मक्खन जैसी, खट्टे मक्खन जैसी, मतलब सफ़ेद धूमिल दीवार है, तो मतलब उसमें लाइक्स वाइज नहीं आया, लेकिन तुलना तो किया गया ना, ठीक है। खट्टा मक्खन की दीवार मतलब मक्खन जैसी दीवार, उसका अर्थ लेगो ना, सिमिली में उसको चेंज कर सकते, तो उसमें मेटाफर भी है। इस तरह से बहुत सारे मेटाफर का भी प्रयोग किया गया। तो तीनों है इसमें, इसलिए ऑल ऑफ दीज कह देंगे। अगर आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शनल है, तीनों आप कंफर्म नहीं है कि तीनों हैं,
तो कोई दो भी आप कंफर्म है कि इतना जान लीजिए कि अलिट्रेशन है या सिमिली है, दो ही अगर आप कंफर्म है तब भी बता दीजिए कि हाँ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अब ए प्लस बी ऑप्शन है ही नहीं तो ऑल ऑफ द अबव ही माना जाएगा, एक से ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर? अगर ए प्लस बी रहेगा तो बात अलग है, तब तो इन्हीं पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का दर्द, एक माने भी दर्द, दैट द पोएट फील्स, जो कवित्री महसूस करती है वो किस तरह का दर्द है। देखिए दर्द ये है कि लॉजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का दर्द वो महसूस करती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है व्हाट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवित्री कौन है या कवि कौन है, तो कमला दास, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट पैंग्स डिड सी फील व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर। ठीक है, पैंग्स माने वैसे तो डिड सी फील, क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसमें व्हाट पैंग्स डिड सी फील, वह क्या कष्ट महसूस करती हैं व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर, अपनी माँ को जब देखे तो उनको क्या कष्ट महसूस हुआ। तो पैंग्स ऑफ, ठीक है, हेडक, सिर दर्द तो हुआ नहीं था, कष्ट सिर दर्द का। पैंग्स ऑफ स्टमक, एक पेट के दर्द का भी कष्ट नहीं हुआ था। पैंग्स ऑफ नी पेन, घुटने का दर्द भी नहीं महसूस हुआ था, तो तीनों नहीं हुआ था, बचा क्या, पैंग्स ऑफ हार्ट अटैक, दिल में दर्द उनको हुआ। मतलब भाई दिली रिश्ता था, माँ की को तकलीफ होगी तो इनके दिल को भी तकलीफ पहुँची। क्लियर? तो हृदय के दर्द की कष्ट को महसूस की थी। अगला, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कवित्री का बचपन का भय क्या था, तो बचपन का भय था इसमें पति से बिछोड़ना, पार्टिंग ऑफ फ्रॉम हस्बैंड नहीं था, दोस्त से नहीं था, सिबलिंग माने भाई बहन होता है तो इससे भी नहीं था, तो लॉजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का भय था, तो डी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से अगर आपको सही नहीं आया तो ये सोचिए कौन नहीं हो सकता है, ठीक, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जो नहीं हो सकता उसको छोड़ के बाकी जो बचे उन्हीं में से कोई कर दो, अगर तीन नहीं हो सकता तो कन्फर्म है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपका ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन जो थे, अलंकार बेस्ड और मीनिंग बेस्ड, तो इसके बाद आपको अगला पार्ट पढ़ा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।